Hello friends, today we are going to discuss equation unit 1 exercise E. Question number 1. Monthly incomes of 2 person are in the ratio. Monthly income 2 person का दिया हुआ है, इनकम्स का रेशियो क्या दिया हुआ है 4:5 एंड देयर मंथली एक्सपेंसेस आर देयर रेशियो. एक्सपेंस का रेशियो क्या दिया हुआ है, एक्सपेंस का रेशियो दिया हुआ है 7:9. इफ सेव 50 रुपया 50 रुपीज़ फाइंड देयर मंथली इनकम. और वो सेव क्या करता है मंथली में 50 रुपीज़ सेव करता है, मंथली है, ठीक है. तो वो कितना इनकम करता होगा कि जो है इनकम का रेशियो हो जाना चाहिए, एक्सपेंस का रेशियो हो जाना चाहिए, उसके बाद 50 रुपया सेव भी करता है. तो इसको हम ऑप्शन से ट्राई करते हैं. मान लेते हैं कि ऑप्शन ए मेरा सही है, 500 एंड 400 दिया हुआ. अब इनका रेशियो निकालेंगे तो ये इनकम्स ही है ना, तो ये इनकम्स है जो दिया हुआ है हमारा टोटल इनकम ही तो पूछा है. तो ये ऑप्शन में जो दिया हुआ है इनकम है, तो इनका इनकम का एक्सपेंस इनकम का जो रेशियो होता है 4:5 हो गया. ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया. अब कह रहा है इसका एक्सपेंस, तो एक्सपेंस कैसे होगा, उसमें से जो ये 50 रुपये सेव भी करता है ना, तो उसका भी तो रेशियो निकलना चाहिए. तो ये कह रहा है कि इसमें से 50 रुपये सेव करने के बाद तो ये आपका हो जाएगा 450, ये हो जाएगा 350. और इन दोनों का रेशियो अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रेशियो नहीं होगा 7:9 का, क्योंकि खर्चा तो हो गया ना, इतना ही तो खर्चा हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा. उसी तरह ऑप्शन बी पे हम ट्राई करते हैं. ऑप्शन बी में क्या दिया है 400 और 500, इसको भी चलते हैं. तो 400 और 500, ठीक है. तो अब देखिए इनकम का तो जो रेशियो दिया है 4:5 तो हो जा रहा है, क्योंकि ये 2 0 कट गया, तो 4 और 5 तो हो गया. अब 50 रुपये सेव करने का, तो 50 रुपये इसमें से भी सेव करा दो, तो हो जाएगा 350 और ये हो जाएगा 450, ठीक है. अब इसको देखो ये आ रहा है कि नहीं 7:9 का, तो ये 0 से 0 कट गया. ये 7 से 7 5 से कटेंगे तो 7 5 जा 30 और 7 5 9 जा 45, तो ये हो गया 7:9 का. तो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर. उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड देखते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकेंड में दिया है द फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू 1/2 देन व्हेन बोथ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज बाई 2 इट्स इक्वल टू 3/4 व्हेन बोथ नंबर आर इंक्रीज बाई 12. अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हमको फ्रैक्शन निकालो, जिसको अब फ्रैक्शन हमको पता नहीं है, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है x y, और उसमें क्या कर रहा है, उसमें इज इक्वल टू 1/2 हो जा रहा है, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है. लेकिन कब, जब इसमें हम क्या करेंगे +2 करेंगे, इसमें भी +2 और इसमें भी +2 करेंगे, ठीक है. उसके बाद +2 करेंगे तो ये हो जाएगा बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंक्रीज बाई 2, इतना करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2. इट इज इक्वल टू 3/4. अब ये हो जाएगा x प्लस इसमें 12 ऐड करेंगे, इसमें भी y प्लस 12 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4. ये हमको दिया हुआ है, यही क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है. तो हम क्या करेंगे, अब ये एक्स वाई के चक्कर हटा देते हैं, जो आंसर में जो दिया हुआ एक्स वाई ही तो दिया हुआ है ना. तो मान लेते हैं कि ऑप्शन में से चलते हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा. तो ऑप्शन ए में क्या था 3/8, तो 3x है और y ये 8 हो गया. अब इसमें भी +2 करेंगे, इसमें भी +2 करेंगे, तो ये 1/2 हो रहा है कि नहीं. अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे. तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10. तो ये देखो 1/2 हो गया, मतलब ये 1/2 और 1/2 ये सेटिस्फाइड हो गया. लेकिन यही कंडीशन यहाँ भी तो सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो यहाँ भी रखो 3/8 प्लस अब यहाँ पे 12 करना है, 12 यहाँ भी 12, ठीक है. तो हो जाएगा आपका 3/4 होना चाहिए. तो ये होगा 15/20, तो इसको हो जाएगा 3/4. तो ये काटो, कितने से ब्रेक हो जाएगा, तो 5 से करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 4 जा, तो ये हो गया. इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. उसी तरह क्वेश्चन नंबर हम थर्ड पे आ गए. क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि द एज ऑफ अ पर्सन इज ट्वाइस. मान लेते हैं कि पर्सन जो होगा, पर्सन का एज जो होगा, पर्सन का एज मान लेते हैं कि x होगा. पर्सन का एज क्या हो गया x. फिर कह रहा है इज द ट्वाइस ऑफ अ सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 सन. अब कह रहा है कि जो पर्सन का एज होगा उसके सम का ट्वाइस. देखिए तो
ये एज जो होगा पर्सन का एज का, अब देखो यहाँ पे पहले देख लेते हैं। तो पर्सन का एज हो गया x, उसके बाद फिर बोल रहा है क्वेश्चन कि सम ऑफ द एजेज ऑफ टू सन्स का, मान लेते हैं टू सन्स, तो मान लेते हैं टू सन्स का मतलब कंबाइंड एज, दोनों का मिला के कंबाइंड एज कितना हो जाएगा आपका। मान लेते हैं कि y हो गया, पर्सन का एज x मान लिया, दो कंबाइंड जो है y मान लिए, ठीक है। 5 years ago इज द ट्राइस ऑफ द देयर एजेज ऑफ पर्सन, फाइंड द परसेंटेज पूछ रहा है। अब देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एज ऑफ पर्सन इज ट्वाइस, तो एज ऑफ पर्सन x हो गया, अब कर रहा है ट्वाइस, तो ट्वाइस इसका, तो ये कंबाइन एज का ट्वाइस, तो ये 2y है, तो ये हो जाएगा क्या 2y हो गया। तो एक तो इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ द एजेज ऑफ हिज ट्वाइस ऑफ द 5 years ago, तो जो एज है कंबाइन एज, तो कंबाइन एज है वाई है ना, तो इसका अब यहाँ से जो पर्सन का एज है, तो पर्सन का एज से 5 years ago, तो पर्सन का एज हो गया x माइनस 5, ठीक है। ये तो ना तो समझ में आना चाहिए, x माइनस 5, ठीक है। उसके बाद फिर करा है हिज ट्वाइस सन ऑफ द 5 years ago, अब दो सन का, तो एक का 5 हो गया, तो दूसरा का क्या हो जाएगा, दूसरा का तो 5 5 10 हो जाएगा, तो इसको क्या हो जाएगा, तो y मतलब कंबाइन के लिए, तो y तो हो गया कंबाइन के लिए, और एक के लिए 5 और दूसरा के लिए भी 5, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 हो गया। उसके बाद फिर करा है 5 years ago हिज एज वाज थ्राइस, हिज एज इसका वाइज, हिज एज वाइज थ्राइस, इसके एज का कितना है थ्राइस है, यही क्वेश्चन हुआ। द सम ऑफ देयर एजेज फाइंड द परसेंटेज, अब हमको परसेंटेज निकालना है। अब देखो क्या हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू हमको यहाँ पे दिया हुआ है, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या है 2y, x की जगह लिख दो 2y माइनस 5 इक्वल्स टू, अब यहाँ भी क्या रखना है सेम उसी तरह रख देना है, ये जगह 3y माइनस ये जगह 30, ठीक है। ये तो हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे कर लो, ये जब x है तो इधर आएगा तो y घटाएगा, सब प्लस में तो इधर सब्ट्रैक्ट, तो y इक्वल्स टू ये तो 30 है, 30 में से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा ना, तो y इक्वल्स टू 25 हो गया। लेकिन हमको क्या दिया हुआ है x इक्वल टू 2y, ठीक है। तो हमने क्या माना था x इक्वल्स टू 2 और y की वैल्यू क्या है 25, तो ये x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 50 हो गया, 50 आंसर हो गया। कौन सा आंसर सेटिस्फाइड करेगा, ऑप्शन डी इसको सेटिस्फाइड करेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि अ नंबर बिटवीन 10 and 100 इज 5 times द सम ऑफ डिजिट, इफ 9 बी एडेड टू इट्स डिजिट आर रिवर्स, फाइंड द नंबर। अब देखो नंबर जो दिया है ना 10 और 100 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अब उसमें कह रहा है कि अगर इसमें हम 5 टाइम्स करते हैं, इस नंबर में किसी ये 10 से लेकर और 100 के बीच में कोई नंबर होगा, उसको 5 टाइम्स करने के बाद और जो नंबर बराबर होना चाहिए और वो 9 ऐड करने के बाद नंबर रिवर्स होना चाहिए, ये क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। अब ऑप्शन से हम क्वेश्चन चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए मान लेते हैं कि मेरा सही है, तो 54 दिया हुआ है, तो 54 में जो दिया है सम ऑफ डिजिट क्या करा है 5 टाइम्स सम ऑफ डिजिट, तो डिजिट तो यही हो गया ना, तो ये इसको ऐड करेंगे तो डिजिट ये हो गया, तो 54 को अगर डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये जाएगा 5 + 4 ठीक है। और इसको 5 टाइम्स करना है, मतलब इसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो इसको करने के बाद देखिए ये हो जाएगा 9 5 जा 45, तो ये 45 है और ये 54 है, बराबर हुआ नहीं हुआ। और इसमें जो है अगर 9 ऐड करेंगे तो इसका रिवर्स भी नहीं हो रहा है ना, तो इसलिए ऑप्शन ए इधर नहीं आंसर होगा, ये इधर नॉट करेक्ट आंसर। बी देखते हैं, ठीक है। बी में क्या बोल रहा है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 53 सेम उसी तरह 5 है 5 टाइम्स और इसके डिजिट हो जाएगा 5 + 3, ये 8 ये 40 हो जाएगा, नहीं बराबर हुआ। ये 53 है ये 40 है, कहाँ बराबर हुआ, तो ये भी नहीं हुआ। सी वाला देखो, सी वाला क्या है 45, 5 मल्टीप्लाई करना है और सम ऑफ डिजिट करना है, तो ये जगह 5 + 5, तो
तो ये हो जाएगा 9 5 जा 45। अब देखिए 45 हो गया। अब इसमें 9 ऐड करने पे, इसमें जो डिजिट आ रहा है 45 में 9 ऐड करने पे ये नंबर का रिवर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 45 है, सॉरी 45 में 9 ऐड करने के बाद हो जाएगा 54। अब देखिए ये 54, इसको क्या लिख सकते हैं? उल्टा अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4। तो ये नंबर रिवर्स हो गया कि नहीं? तो इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। कहोगे सर इसमें भी तो 9 ऐड करने के बाद 54 हो ही जाएगा, लेकिन ये तो नहीं ना सेट हो रहा है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 नंबर बोला है कि द वेजेज ऑफ 8 मैन एंड 6 बॉय अमाउंट टू 33। 8 मैन का और 6 बॉय का जो वेजेज है वो 33 रुपीज़ है। इफ 4 मैन अर्न इतना रुपया, 4 मैन जो है अर्न करता है कितना रुपया? 4 रुपया 50 पैसा मोर देन 5 से, 5 बॉय से ज़्यादा है, 5 बॉय से ज़्यादा, ये 5 बॉय से ज़्यादा है ये, ठीक है। डिटरमाइन द वेजेज ऑफ ईच मैन एंड बॉय। तो एक आदमी का और बॉय का और मैन का कितना होगा? तो इसको बना लेते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए एक मैन इक्वल्स टू मान लेते हैं कि x होगा, ठीक है, और एक बॉय जो है उसको मैंने मान लिया y है, ठीक है। अब हमको यही ना दिया हुआ है, 8 मैन का दिया हुआ है, तो 8x प्लस 6y, क्योंकि x जो है मैन के लिए, y जो है इसके लिए, तो y बराबर 33 है, तो 33, ठीक है। और इससे ज़्यादा है, ये क्या कर रहा था कि 4 मैन से ज़्यादा है, तो इसके लिए तो यही इक्वेशन बनेगा ना। तो 4x माइनस इससे ज़्यादा है तो मतलब 4 से ज़्यादा 5 है, तो यही हुआ ना माइनस, तभी तो ज़्यादा का पता चलेगा। 5y है ना, तो y इक्वल्स टू 4 रुपया 50 पैसा। अभी क्वेश्चन को सोल्व कर दो, अब जो आंसर होगा सो आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन से सोल्व कर लो, तो ऑप्शन ए में यहाँ पे रखो, जो भी आंसर सेटिस्फाइड करेगा उसको यही आंसर होगा। चलो तो ये ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए जो है देखते हैं, तो ऑप्शन ए में क्या दिया है? तो यहाँ पे x की जगह लिखेंगे 1.5 और b की जगह y की जगह 3। अब रखो यहाँ पे, तो ये जो है 33 होना चाहिए, तो 8 इंटू 33 करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 18, तो ये हो जाएगा 30। नहीं हुआ ना, तो ऑप्शन ए नहीं हुआ। ऑप्शन बी में देखते हैं, ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन बी में दिया हुआ है 3 रुपीज़ और 1.5 रुपीज़, तो एक्स की जगह 3, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 6 इंटू 1.5, ये जगह 9, तो ये हो जाएगा 33। तो ये ऑप्शन सेटिस्फाइड कर गया, लेकिन यहाँ भी सेटिस्फाइड करना चाहिए भाई, तो यहाँ भी रखो। तो 4 इंटू एक्स की जगह 3 माइनस 5 इंटू 1.5, वाई के लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं -5 है, सॉरी यहाँ पे 5 है ना, तो 5 इंटू 1.5, तो ये जगह 7.5, तो ये हो गया आपका 4.5, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अ नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट नंबर 2 digit is 4 times the sum of its digit, and if 27 be added to it the digits are reversed, the number is। कि नंबर कंसिस्टिंग ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट का नंबर है और उस 2 डिजिट का नंबर को सम करके उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद जो आने के बाद उसमें 27 ऐड करने पे वो जो डिजिट है वो रिवर्स हो जा रहा है। तो वो डिजिट क्या है? डिजिट पूछ रहा है, तो मान लेते हैं कि ऑप्शन ए सही है मेरा। तो ऑप्शन ए में क्या दिया है? 63। अब यही डिजिट है ना, अब ये 2 डिजिट का नंबर है। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको हम ऐड करेंगे डिजिट को। तो ये डिजिट ऐड करने के बाद 6 प्लस 3 ऐड करने के बाद इसको 4 टाइम्स करने पे जो है कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 प्लस 6 9, 9 4 जा 36। अब फिर इसमें 27 ऐड करने पे ये नंबर रिवर्स हो जाना चाहिए। तो 36 प्लस 27, तो ये रिवर्स करें, ये हो गया 63। तो इसका रिवर्स करेंगे तो ये तो 36 होना चाहिए, ये आ गया 63। तो ये ऑप्शन कहाँ हुआ? नहीं हुआ ना, इसको होना चाहिए
ऐसा होना चाहिए, ये होगा तभी ना इसका रिवर्स होगा, तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा, क्योंकि इसका रिवर्स ये हो रहा है, तो ये ऐसा होना चाहिए, नहीं होगा, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या दिया है 35, 35 को भी ऐड करो, तो 35 को 3 + 5, इसमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद ये जगह 8 हो जाएगा ना, और 8 4 जा 32। अब इसमें 27 ऐड करोगे तो 32 + 27 ये हो जाएगा 59। तो 59 इसका रिवर्स नहीं है, मतलब इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 95, ये 55 होना चाहिए, नहीं है, इसलिए ये भी नहीं हुआ। सी वाला ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है 36 को करेंगे। ऑप्शन सी में 36 को करते हैं, तो 36 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 6, तो ये 4 टाइम्स इसको भी करना है, तो इक्वल टू ये हो जाएगा 9 और 4 जा 36, इसमें 27 ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 36 + 27 ये हो जाएगा 63। अब देखो इसका रिवर्स जो है ये हो रहा है ना, रिवर्स तो हो रहा है ना, इसको क्या रिवर्स करेंगे 3 और 6, तो ये रिवर्स है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है ऑफ 2 नंबर्स 1/5 ऑफ द ग्रेटर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द स्मॉलर एंड देयर सम इज 16, द नंबर्स आर, क्या है नंबर्स आर, ठीक है। तो 1/5 ग्रेटर्स, ये क्या है ग्रेटर्स नंबर है, ठीक है। उसके बाद फिर करा है द ग्रेटर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ स्मॉलर इज इक्वल टू 1/3 ऑफ स्मॉलर, ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये दोनों का सम जो है ग्रेटर प्लस स्मॉलर का सम 16 होना चाहिए, तो जो नंबर होना चाहिए दोनों का नंबर जो है 16 होने के बाद, तो ऑप्शन ये सही, देखते हैं कि ये कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। तो नंबर तो यही होगा, तो देखिए 6 और 10 दिया हुआ है, तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, ये ग्रेटर है और स्मॉलर है, तो ये 16 हो रहा है, चलो ये कंडीशन सेटिस्फाइड। तो 1/5 ग्रेटर, तो 1/5, तो ये ग्रेटर ये है, सॉरी ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, तो 1/5, तो इसका ग्रेटर ये है, तो ये 1/5 का 10 करेंगे तो इसका हो जाएगा 2, और इसका क्या हो जाएगा 1/3 का हो जाएगा ये 6 है, तो 6, तो ये हो जाएगा 2, तो ये दोनों नंबर तो इक्वल हो रहा है ना, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कैसे, अब देखिए ये स्मॉलर है, ये ग्रेटर है, तो ये 1/5 ग्रेटर है, तो ग्रेटर मैंने रख दिया ये वाला, तो ये भी 2 हो गया। अब 1/3 ये स्मॉलर, तो स्मॉलर वाला 6 है, तो 3, तो ये दोनों नंबर इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और 10 और 6 को ऐड करने के बाद 16 हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उसी तरह 8 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है y इज द ओल्डर देन x by 7 years, 15 years back x age was 3/4 of y's age, their present age are। अब देखिए y का एज जो है ना, कि एज जो है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, y इज द ग्रेट ओल्डर, तो y इज द ग्रेट ओल्डर देन x by 7 years, इससे क्या है ये ओल्डर देन है, और बाई 7 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद फिर कह रहा है 15 ईयर्स बैक, 15 ईयर्स बैक एक्स का एज जो है कितना हो जा रहा है, एक्स का एज ये जो है 3/4 एज ऑफ एज हो जा रहा है, वाई का एज कितना हो जा रहा है 3/4, एक्स का एज के 3/4 एज हो जा रहा है, ठीक है। तो वो हमसे क्या पूछ रहा है प्रजेंट एज, और मान लेते हैं कि ऑप्शन ए सही है, तो ऑप्शन ए में क्या दिया है एक्स इक्वल टू 36 और वाई इक्वल टू दिया है 43, ठीक है, यही दिया ना। तो यहाँ पर 36 है, 15 ईयर्स एज दो, तो क्या कर रहा है 15 ईयर्स एज एक्स का, तो इसमें भी 15 ईयर्स, 36 में 15 ईयर्स एक्स का एज हो जा रहा है, ठीक है। और फिर वाई का एज में 43 है, इसमें भी 15 ईयर्स 3 करेंगे, तो इसमें भी, तो इसका करेंगे तो ये 21 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 53, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा 43 माइनस 15, 43 माइनस
15, तो ये हो जाएगा 28। अब देखिए, अब कर रहा है 3/4 वाई एज, तो वाई का तो एज हमको दिया है ना, और कितना दिया 3/4, तो एक्स की एज की, एक्स के एज का, तो एक्स का एज हमको क्या निकल गया, ये 21, एक्स का एज 21, एक्स का एज के 3/4 ऑफ वाई एज, तो 3/4 क्या दिया है, 3/4 ऑफ क्या इसका वाई एज, तो ये एक्स का एज है और ये वाई का एज है, तो वाई का एज 28, तो ये कटेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 7 जा 20, तो एक्स का एज निकल गया कि नहीं, क्योंकि हमको यही दे रहा ना, एक्स का एज का जो है बराबर होना चाहिए, तो इसके बराबर जो है हो रहा है कि नहीं, ये 23 7 जा 21, तो ये हो गया, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ द डिजिट इन अ 3 डिजिट नंबर इज 12, द सम ऑफ 3 डिजिट का सम दिया है, 3 डिजिट का सम कितना दिया है 12, इफ द डिजिट आर रिवर्स, इट डिजिट आर रिवर्स, ये 3 डिजिट जो होगा एक्स वाई जेड 3 डिजिट होगा, इसको रिवर्स करने पे जो नंबर बढ़ जा रहा है, रिवर्स करने पे नंबर बढ़ जा रहा है 495 हो जा रहा है, ठीक है, बट द रिवर्सिंग ओनली ऑफ द टेंस एंड यूनिट डिजिट, लेकिन इसमें से 2 ही डिजिट को रिवर्स करना है, वाई और जेड को जो भी है, रिवर्स करने पे वो नंबर बढ़ जा रहा है कितना से 36, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं, तो ऑप्शन ए मान लेते कि सही है, तो हमको क्या दिया हुआ है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 327, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब इसको जो है करना है, तो 3 डिजिट का सम 12 दिया है, तो 3 डिजिट यही है ना, तो 3 + 2 + 7, इसको ऐड करेंगे तो ये जगह 12, तो ये वाला तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब ये वाला कंडीशन कर, इस डिजिट को रिवर्स करने पे, तो इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 7, रिवर्स ही ना होगा, 7 2 3 रिवर्स कर दिए। अब ओरिजिनल नंबर से, ओरिजिनल नंबर ये है 327 से इंक्रीज हो जाना चाहिए 495, तो ये 495 से इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज द नॉट करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी देखते हैं, ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया है 372, इसको भी ऐड करेंगे 3 + 7 + 2, तो ये भी 12 हो जाएगा, 10 2 12 हो रहा है। अब इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको ओरिजिनल से रिवर्स करने पर, तो ये 273, अब इसमें से रिवर्स करेंगे इसको, तो ये तो निगेटिव में होगा, तो इसलिए ऑप्शन ही नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर ऑप्शन हम सी देखते हैं, ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है 237, इसको ऐड करेंगे 2 + 3 + 7, ये भी 12 हो रहा है। अब इसको रिवर्स करेंगे तो 732, अब फिर ओरिजिनल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 495 होना चाहिए, 237, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 732 - 237, तो ये हो जा रहा है आपका 495 इंक्रीज हो रहा है, तो ये तो कंडीशन एक सर्टिफाइड हो गया। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है कि इसका यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को अगर रिवर्स कर दिया जाए, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को भी रिवर्स इंक्रीज हो जा रहा है, रिवर्स द ओनली टेंस प्लेस को, तो इसको रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 73, यही होगा ना, यही तो होगा, तो ये हो जाएगा 37, तो ये कितने से इंक्रीज हो रहा है 36 से, 36 हो रहा है कि नहीं, तो 73 - 37, तो ये भी 36 हो रहा है, तो ये सब कंडीशन को सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन बोला है 2 numbers आर सच दैट ट्वाइस द ग्रेटर नंबर एक्सीड ट्वाइस द स्मॉलर 1/18 and 1/3 of a smaller and 1/5 of the greater number, the number are together is 21, the numbers are, अब कह रहा है 2 numbers are such that twice of a greater number, अब 2 नंबर का है, एक तो ग्रेटर है और एक स्मॉलर है, तो मान लेते हैं कि नंबर जो है एक ग्रेटर, अब देखो कि यहाँ पे क्या दिखा है कि 2 number are such that twice of a greater, तो ग्रेटर नंबर मान लेते हैं कि x है और स्मॉलर नंबर मान लेते हैं y है, ठीक है। अब फिर जो हमको बोल रहा है कि एक्सीड 2 number आर सच दैट ट्वाइस ऑफ अ ग्रेटर नंबर एक्सीड ट्वाइस ऑफ अ स्मॉलर, स्मॉलर y है तो ट्वाइस ऑफ अ
तो पहले तो हमको क्या लिखना चाहिए, पहले तो ग्रेटर होना चाहिए ना, तो पहले तो एक ग्रेटर, तो ग्रेटर का ही मैंने मान लिया, तो ट्वाइस ऑफ अ ग्रेटर, ट्वाइस ऑफ अ ग्रेटर, ट्वाइस ऑफ अ ग्रेटर एक्सीड 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 बाई ट्वाइस ऑफ अ स्मॉलर, ट्वाइस ऑफ अ स्मॉलर इक्वल टू स्मॉलर 1/18, ठीक है। और फिर कह रहा है 1/3 ऑफ अ स्मॉलर, 1/3 ऑफ स्मॉलर, ये इक्वेशन एक हो गया। अच्छा इसको तुम कर सकते हो, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वस टू 18, अब ये 2 से कट जाएगा तो x माइनस वाई इक्वस टू 9 हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 है, ठीक है, ये नहीं है। अब जो सेकेंड वाला बोल रहा है कि 1/3 ऑफ अ स्मॉलर, अब देखो x की वैल्यू तो हमको मान लिए, अब यहाँ पे ऑप्शन से चलते हैं, पहले देखो यहाँ पे पहले तो 1/3 ऑफ स्मॉलर, तो 1/3 स्मॉलर क्या है y, 1/3 ऑफ स्मॉलर मतलब y का 3, एक स्मॉलर सम कर रहा है, सम 21 है, नंबर ग्रेटर टुगेदर, टुगेदर मतलब सम 1/5 ऑफ ग्रेटर, 1/5 मतलब x के 5, तो ये 1/5 हो गया इक्वल टू टुगेदर है 21, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, ऑप्शन से सेटिस्फाइड कराते हैं, तो मान लेते हैं कि ऑप्शन ए सही है, तो ऑप्शन ए सही है, 36 और 45 है, तो यहाँ पे x की जगह हम रखेंगे 35 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, x की जगह 36 माइनस y की जगह 45, तो होना चाहिए 9, तो ये तो -9 हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ये नहीं होगा। ऑप्शन बी चेक करो, बी में क्या दिया, 45 और दिया 36, तो इसमें से 45 x की जगह और माइनस वाई 36 इक्वल्स टू 9 हो रहा है, ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो x की जगह हमको 45 लिखना है और y की जगह 36 लिखना है। यहाँ भी रखो y की वैल्यू 36, ये जगह 12, y की वैल्यू ये है, कौन सा, ये वाला x ये है और ये y है, तो y की जगह 36, ये जगह 12 प्लस ये जगह 45, ये जगह 5, ये डिवाइड करेंगे तो 9, इसको ऐड करेंगे तो 21, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन 11, द डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशन आर फॉर अ सर्टेन कमोडिटी आर 4Q + 7P, 4Q + 7P इक्वल्स टू 17 एंड P इक्वल्स टू दिया है Q/3 प्लस 7/4, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, वेयर P इज द मार्केट प्राइस एंड Q इज द क्वांटिटी, देन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी आर। दो इक्वेशन हमको दिया हुआ है, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसको मैं ऑप्शन के थ्रू ही सॉल्व करूँगा। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट ऑप्शन है, मान लेते हैं, सपोज एज्यूम करते हैं कि ऑप्शन ए राइट है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है 2 एंड 3/4, तो जो फर्स्ट वाली है उसको मानेंगे हम यहाँ पे P और सेकेंड वाला जो है इसको मानेंगे Q। इस इक्वेशन में हम यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू को, तो 4 और Q की वैल्यू है 3/4 इंटू 3/4, ठीक है, और प्लस में जो है 7 और P की वैल्यू 2 इंटू में 2 इक्वल्स टू 17 आएगा, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा। तो 4 से 4 कट गया और ये हो गया 3 प्लस ये हो गया 14, ये वाला तो इक्वेशन सेटिस्फाइड कर गया, ठीक है, इसलिए ऑप्शन, अब यहाँ भी अब P की वैल्यू तो रखना पड़ेगा ना, अब यहाँ भी इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया। अब ये इसको देखते हैं, तो P की वैल्यू मुझे क्या दिया हुआ है 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे रख रहे हैं, अब Q की वैल्यू हमको रखना है 3/4, तो Q की वैल्यू होगा 3/4, तो यहाँ पे Q तो 3/4 डिवाइड बाई 3, ठीक है, प्लस यहाँ पे 7/4 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये भी ये 2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।